हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जिन क्लासेस में। आज की इस क्लास में बात करने में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के रेफरेंस टैब के बारे में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो होम टैब, इंसर्ट टैब और लेआउट टैब कवर किया गया था। आज इस वीडियो में बात करें रेफरेंस टैब की। और मैं आपको बता दूं, ऑफिस फील्ड से बिल्कुल हटके है रेफरेंस टैब। आप इसको, अगर आपको जल्दी जल्दी सीखना है तो आप रेफरेंस टैब को चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं अभी, क्योंकि रेफरेंस टैब के ऑप्शन बहुत ज़्यादा अलग है। ये इंडेक्सिंग से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड यूज होते हैं। कोर्स चूंकि पूरा है तो इसलिए हम रेफरेंस टैब को भी कवर करने वाले हैं। ये पार्ट थोड़ा सा अलग है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन करेंगे। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद देखिए, एमएस वर्ड ओपन करना है। एमएस वर्ड ओपन में मैं न्यू पेज लिया यहाँ पर। इसके बाद हम रेफरेंस टैब को देखेंगे। ये हमने सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। न्यू वर्जन में 2 टॉपिक नए ऐड हुए थे, जिसको हमने लेआउट में कवर कर दिया था। मैंने आपको बता दिया था अगर प्रीवियस वर्जन है तो आपको ये 2 ऑप्शन भी दिखाई नहीं देंगे और न्यू वर्जन में दिखाई देंगे। रेफरेंस टैब के अंतर्गत आज हम सीखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में, फुटनोट के बारे में, रिसर्च, क्रिएशन एंड बिब्लियोग्राफी के बारे में, कैप्शन, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज के बारे में। तो चलिए शुरू कर। सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट। पहले हम जैसे कि समझते हैं शुरू से, रेफरेंस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो रेफरेंस का मीन्स होता है किसी के द्वारा या किसी के रेफरेंस से। टेबल ऑफ कंटेंट जैसे ऑप्शंस, यानी कि रेफरेंस के प्रत्येक ऑप्शन बिना डेटा के काम नहीं करेंगे। अगर आपने कुछ भी टाइप नहीं किया या डेटा को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे नहीं रखा तो रेफरेंस टैब काम नहीं करेगा। जैसे कि आप जानते हैं, होम टैब में जब आप लिखेंगे नहीं तब तक आप फॉन्ट के साइज को बड़ा नहीं कर सकते। कुछ इसी तरह से यहाँ पे कुछ लिखने की बात नहीं है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लिखना होगा। जो भी कैटेगरीज वाइज और हेडिंग वाइज जमा होना चाहिए। मीन्स आप यहाँ पे जो लिखेंगे उसकी हेडिंग्स होनी चाहिए, उसके अंदर कंटेंट होना चाहिए, पॉइंट्स भी हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकती हैं। इस तरह का कंटेंट आपको क्रिएट करना होगा, उसके बाद ही आप इन सारे ऑप्शन को यूज़ कर पाएंगे। तो अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में भी साथ ही साथ बता देता हूँ। और एक बात और है, यहाँ पे जो ऑप्शन यूज हो रहे हैं वो सब अलग अलग तरह के हैं। आप जरूर नहीं कि सारे ऑप्शन यूज करेंगे, और यूज कैसे होंगे वो भी देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मैटर टाइप कर देता हूँ, RAND। इससे हम डमी मैटर, डमी टेक्स्ट ले आते हैं। यहाँ पे मुझे कितने पैराग्राफ का चाहिए, 40 पैराग्राफ का मैं ले लेता हूँ क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा चाहिए होगा इसमें। एंटर। तो देखिए 40 पैराग्राफ का एक मैटर टाइप हो चुका है। ये कुछ 4-5 पेज मेरे यूज हो चुके हैं। अब मैं इसमें से कुछ हेडिंग्स बना देता हूँ। तो अभी मैं हेडिंग किसी को ही बना रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से जो डेटा होगा उसको बनाएंगे। कॉपी किया मैंने इसको और इसी को पेस्ट करके इसकी हेडिंग बना देते हैं। हेडिंग बनाने के लिए सिंपल है, आपको बस होम पे जाना है और हेडिंग H1 से बनती है। तो देखिए H1 हेडिंग है। ये मेरा हेडिंग क्रिएट हो चुका है। आप चाहें तो इसको बोल्ड, इटैलिक या जो भी करना चाहे अपने हिसाब से कर सकते हैं, कलर चेंज करना चाहें। और अगर आपको मान लो इसी की सब हेडिंग बनानी है, ठीक है, तो सब हेडिंग में आप बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एंटर किया और वीडियो में आप इसकी सब हेडिंग बनाना चाहते हैं, मान लीजिए MP4 की, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे MP4 को और हेडिंग 2 पे क्लिक कर देंगे। तो हेडिंग 1 से आपने हेडिंग 1 क्रिएट कर दी, हेडिंग 2 से हेडिंग 2 क्रिएट कर दी। इस तरह से आप किसी और को हेडिंग बनाना चाहते हैं, ऐसे रीडिंग को, तो मैंने हेडिंग 1 बना दिया इसको, ये मेरी हेडिंग हो गई। और इस तरह से आप किसी और को हेडिंग बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से हेडिंग बना सकते हैं। हेडिंग्स बनानी पड़ेंगी तभी ऑप्शंस काम करेंगे, इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग 2 की एक सब हेडिंग बना दी और मैंने इसकी एक और हेडिंग बना देता हूँ मैं यहाँ पे। एंटर। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, कुछ भी टाइप कर देता हूँ मैं यहाँ पे XYZ मैंने टाइप कर दिया। इसको सिलेक्ट करेंगे और इसकी मैं हेडिंग 2 बनाता हूँ। तो देखिए ये हेडिंग 1 है, हेडिंग 1 के अंदर हेडिंग 2 है, इसकी 2 हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग, और इस हेडिंग की एक ही हेडिंग है। तो इस तरह से मैंने कुछ हेडिंग्स बना दी और एक हेडिंग और बना देता हूँ। टू मेक को मैं हेडिंग बनाता हूँ, हेडिंग 1। ओके, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर। ओके, और मैं यहाँ पे एक हेडिंग इसको बनाता हूँ, एंड को। ये बस ऐसे ही, आप लॉजिक ना देखें अभी। और एक हेडिंग बनाता हूँ मैं थीम को, क्योंकि बिना डेटा बने ऑप्शंस काम नहीं करने वाले। और एक सेव को बना दी। मेरे पास हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग है, हेडिंग और सब हेडिंग इस तरह से बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं रेफरेंस में। रेफरेंस में सबसे पहला ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट। कर्सर को मैंने सबसे ऊपर रखा। अब मैं चाहता हूँ इस पेज का एक इंडेक्स क्रिएट करना, इस पेज का एक इंडेक्स क्रिएट करना। तो आप इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट से। आपने जो भी बुक पढ़ी होंगी आज तक, उसके ऊपर एक पीछे सबसे शुरू में एक इंडेक्स होता है जिसमें ये बताया जाता है कौन सा टॉपिक किस पेज नंबर पे। ऐसे ही आपने भी एक बुक टाइप की, बहुत बड़ा मेटा टाइप किया जो 20 पेज, 50 पेज या 100 पेज या 200 पेज या 500 पेजेस का है, तो उसमें किसी को भी रीड करने में बहुत दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट किया जाता है जिसमें ये लिखा होता है कौन से पेज पे कौन सी बात लिखी गई है, ताकि यूजर डायरेक्ट उस पेज पे पहुंच जाए बिना पूरी बुक को पढ़े। उसी तरह का टेबल ऑफ कंटेंट हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं।
तो टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 3 तरह के टेबल ऑफ कंटेंट के टाइप दिख जाएंगे। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी अभी एक हाल ही में बुक लिखी है टैली की, और उस टैली की बुक को मैंने पूरा अमेज़न पे लिखा है और उसको फॉर्म भी मैंने खुद ही किया है रेफरेंस टाइप की मदद से। तो इसलिए प्रैक्टिकली है, ये यूज़ होता है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। टैली प्राइम की मेरी बुक है, अभी मैं फाइनली आपको बीच में भी उस पीडीएफ फाइल को दिखाऊंगा और एमएस वर्ड की फाइल को भी दिखाऊंगा जो मैंने बनाई थी। तो अभी आप इनमें से टेबल ऑफ कंटेंट में से कोई भी एक टेबल ऑफ कंटेंट चूज करेंगे। जैसे आपने फर्स्ट लिया कंटेंट, तो इसमें आपको हेडिंग 1 हेडिंग 2 इस तरह से दिखाई देगा। टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिखाई देगा और हेडिंग 1 हेडिंग 2 दिखाई देगा, दोनों सिमिलर ही है, बस हेडिंग का अंतर है। और टेबल ऑफ कंटेंट में यहाँ पे हेडिंग के नीचे सब हेडिंग में दिखाई देंगे। आपका सिंपल मैटर है, केवल हेडिंग को मेंटेन करके रखता है, तो आप ये रख सकते हैं। मैं अभी समझने के लिए आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं, मैं भी इस पे क्लिक कर रहा हूँ फर्स्ट पे। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे हेडिंग बन चुकी है। तो वीडियो प्रोवाइड्स पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मेरी मेन हेडिंग थी और उस हेडिंग के अंदर मेरी 2 सब हेडिंग थी, देखिए आ गई। तो एक हेडिंग, फिर उसकी सब हेडिंग, फिर एक हेडिंग, फिर उसकी 2 सब हेडिंग, फिर एक हेडिंग, फिर उसकी 3 सब हेडिंग, और कौन सी हेडिंग किस पेज नंबर पे वो देख पा रहे हैं। तो इस तरह से कंटेंट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। अब मैं ये चीज आपको मेरी फाइल पे करके दिखाता हूँ एक बार, जो मैंने पीडीएफ फाइल बनाई थी। तो पहले मैं उस फाइल को ओपन कर लेता हूँ, फाइल में जाता हूँ, ये मेरी फाइल है, ये देखिए मैंने ओपन की और यहाँ पे देखिए फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है और ये मेरी थर्ड पेज पे कंटेंट आ गया, ये देख पा रहे हैं आप, कंटेंट है यहाँ पे। तो कंटेंट किस तरह से क्रिएट किया गया आप देख रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैंने अपने मैटर को टाइप किया, उसके बाद मैंने टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक किया तो ये इंडेक्स अपने आप बन गई। मैंने यहाँ पे हेडिंग्स बनाई और हेडिंग की सब हेडिंग बनाई। तो इस तरह का टेबल ऑफ कंटेंट आप बना सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसे डिलीट करके आपको फिर से क्रिएट करके दिखाता हूँ इस फाइल पे आप कैसे क्रिएट करें। बस आपके टेक्स्ट में हेडिंग और सब हेडिंग्स होनी चाहिए। टेबल ऑफ कंटेंट को मैं डिलीट किया, इसके बाद आप रेफरेंस में जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट, और किसी भी एक टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे। मैंने सेकंड वाले पे क्लिक किया या फर्स्ट वाले पे, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया तो मेरा टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो रहा है। थोड़ी सी फाइल बड़ी है, 250 पेज की, इसलिए टाइम लग रहा है। तो देखिए मेरा टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो चुका है ऑटोमेटिकली। तो ये इतना काम आसान मेरा हो पाया क्योंकि यहाँ पे मैंने हेडिंग्स और सब हेडिंग क्रिएट करके रखी हुई थी, और हेडिंग सब हेडिंग कैसे बनानी वो मैंने भी आपको सिखा दिया। तो देखिए टैली प्राइम का इंट्रोडक्शन थर्ड पेज पे है और रूल्स मेरे 9 पेज पे। अब मुझे जाना है रूल्स पे, तो कंट्रोल के साथ आप इस पे क्लिक करेंगे तो मैं सीधा गोल्डन रूल्स पे पहुंच गया। तो इस तरह से आप पेज में मूव कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इंडेक्स के यही फायदे होते हैं। अब चूंकि ये फाइल बहुत बड़ी है, मैं सारी कमांड इस पे बताने की कोशिश करता, बट ये बहुत ज्यादा बड़ी है तो लोड ज्यादा लेगी। मैं वापस से अपनी पुरानी फाइल पे आ जाता हूँ। तो उसी एग्जाम्पल्स में हमने देखा ये टेबल ऑफ कंटेंट बन चुका है। बात आती है अपग्रेड टेबल की। अब मेरी फाइल में मुझे एडिटिंग करना पड़ा, बाद में मुझे समझ में आया कि यहाँ रीडिंग नहीं लिखना था, यहाँ तो बस रीड लिखना था। अब मैंने यहाँ तो चेंजेस कर दी, बट यहाँ तो अभी भी रीडिंग लिखा हुआ है। तो अब अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे या फिर आप दोबारा कंटेंट लेंगे। अब दोबारा टेबल ऑफ कंटेंट लेंगे तो पहले इसको डिलीट करना पड़ेगा, फिर दोबारा लेना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। आप अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे और अपडेट एंटायर टेबल, ओके। तो देखिए ये वापस से रीड हो चुका है। तो आप अगर अपने कंटेंट में कोई भी चेंजेस करते हैं उसको टेबल ऑफ कंटेंट में अपडेट करने के लिए अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे। एड टेक्स्ट में आप लेवल चेंज करते हैं, जैसे कि अभी लेवल इसमें 1 2 3 के हिसाब से है। जैसे कि मान लीजिए इसको लेवल मुझे 3 बनाना है या 2 बनाना है, अभी 2 तो है ही ऑलरेडी, लेवल 3 कर देंगे तो लेवल 3 बन गया। ये लेवल 3 बनने से क्या होगा, ये उसके और अंदर आएगा। जैसे कि ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, और इसी का एक और बना दे तो वो लेवल 3 हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक का सब टॉपिक और सब टॉपिक का भी एक टॉपिक, उसे लेवल 3 बोलते हैं। उसे आप यहां से करने की बजाय जो मैंने समझाया अभी हेडिंग 1 यहां से करेंगे। तो ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है और ये लेवल 3 है। तो ये तो हो गया आपके रेफरेंस में टेबल ऑफ कंटेंट। उम्मीद है आ गया मुझे समझ में। अब बात करते हैं फुटनोट की। फुटनोट क्या होता है, आपने मैटर टाइप कर दिया। अब बुक्स में ऐसा होता है कि मान लीजिए वीडियो प्रोवाइड्स आपने लिखा या जो भी आपका टॉपिक था, अब आपने उसमें किसी एक वर्ड को आपको समझाना है। जैसे कि पावरफुल का मतलब क्या होता है या प्रोवाइड का मतलब क्या होता है, उसको और आपको डिफाइन करना है, उसके बारे में नोट बनाना है। तो आप क्या करेंगे, जैसे किसी को समझाना है हेल्प का मतलब क्या होता है, तो हेल्प को सिलेक्ट करके इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे। तो इंसर्ट फुटनोट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ऊपर की तरफ हेल्प के आगे एक 1 लिखा हो जाएगा और नीचे की तरफ एक एरिया बन जाएगा फुटनोट का, जहां पे मुझे ये बताना है कि हेल्प का मीनिंग क्या है। तो जो भी हेल्प का मीनिंग होगा वो यहाँ पे टाइप कर देंगे। अभी मैंने XYZ कुछ भी मान लिया, हेल्प का मीनिंग जो भी होगा वो मैंने लिख दिया हेल्प, और हेल्प मीनिंग और जो भी होगा वो टाइप कर दिया। तो ये मेरा फुटनोट बन गया। ऐसे मान लीजिए थीम्स का मतलब समझाना है किसी को, तो थीम्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा फुटनोट, और आप देखेंगे इस पे सेकंड नंबर लिखा आ चुका है, और सेकंड पे थीम का मतलब क्या है वो मैं यहाँ पे समझा सकता हूँ जो भी लिखना चाहे।
तो इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट में इस तरह की चीजें बता सकते हैं। फुट नोट, फुट मतलब नीचे होता है, तो आप नीचे की तरफ नोट बना सकते हैं। ध्यान रहे ये फुट नोट उसी पेज के एंड में बनेगा जिस पेज पे आपका सिलेक्टेड है। जैसे इस पेज पे अगर बनाना है तो इस पेज का कोई वैसे हेडिंग का फुट नोट बनाना है तो इस पेज की हेडिंग का ही फुट नोट आ जाएगा नीचे, और ऑटोमेटिक इनको एक नंबरिंग मिलेगी। अगर आप देख पा रहे हो, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूं आपको। आप देख पा रहे हैं इसको हेडिंग नंबर 3 मिल चुका है। 3 मींस थर्ड फुट नोट है ये, और फर्स्ट फुट नोट और सेकंड नोट पहले पेज पर था। वापस इसे नॉर्मल करते हैं, तो ये तो हो गया फुट नोट। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास कितने फुट नोट हैं वो सब, तो फिर आपके सामने ऑप्शन साफ साफ दिखाई दे रहा है, शो नोट। जैसे आप इस पे क्लिक करें, देखिए आपके नोट यहाँ पे लगा हुआ है इस पेज पे। उसका पता करना है तो फर्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे शो नोट, तो देखिए ये नोट आ गए। अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट फुट नोट पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट फुट नोट पे पहुंच जाएंगे, और आप प्रीवियस फुट नोट पे क्लिक करेंगे तो आप पिछले फुट नोट पे आ गए। देखिए सेकंड पे आ गया मैं, और नेक्स्ट करूंगा तो मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा। जैसे फुट नोट होता है बिल्कुल इसी तरह से एंड नोट होता है, लेकिन फुट नोट और एंड नोट में थोड़ा सा डिफरेंस है। फुट नोट पेज के एंड में लगता है, और एंड नोट फाइल के एंड में, यानी कि बुक के एंड में आपको अगर कुछ बताना हो किसी कंटेंट के बारे में अलग से, तब आप एंड नोट का यूज करते हैं। जैसे मुझे इस बटन के बारे में बताना है बट इस पेज पे नहीं, लास्ट पेज पर, तो एंड नोट का यूज करेंगे। तो पेज के सबसे लास्ट में एक एंड नोट बन जाएगा, और इसके बारे में हम कुछ भी बता सकते हैं। ओके, ये हो गया मेरा एंड नोट। अब मुझे इसमें से जाना है अपने नेक्स्ट फुट नोट पे, तो देखिए यहां से मैं नोट नेक्स्ट फुट नोट पे क्लिक करेंगे तो हम अगले नेक्स्ट फुट नोट पे जाएंगे, प्रीवियस पे करेंगे तो पिछले फुट नोट पे जाएंगे, एंड नोट पे क्लिक करेंगे तो लास्ट वाले एंड नोट जो हमने बनाया उससे पहुंच जाएंगे, और प्रीवियस पे करेंगे तो पिछले वाले पर। क्योंकि मैंने प्रीवियस तो बनाया नहीं, मैंने एक ही नोट बनाया अभी तो देखिए मैं उसी पर हूं। अब मैंने मान लीजिए इस पावरफुल पे एक और एंड नोट बना दिया, तो मेरे पास अब 2 एंड नोट हो गए। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्रीवियस एंड नोट पे, तो मैं प्रीवियस वाले पहुंच गया, और अब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे फर्स्ट एंड नोट पे, तो फर्स्ट वाले पे, सॉरी फर्स्ट वाले पे क्लिक करें नेक्स्ट एंड नोट पे, तो मैं अब मैं दोनों चीज एक साथ है तो इस तरह से वर्क नहीं कर रहा है। बट मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ नेक्स्ट फुट नोट पे, तो देखिए मैं फुट नोट पे आ चुका है। अब यहाँ पे मुझे जाना है एंड नोट पे, तो देखिए नेक्स्ट एंड नोट पे मैंने क्लिक किया, तो देखिए एंड नोट पे मुझे ले आया। तो इस तरह से आप इसमें फुट नोट और एंड नोट पे मूव कर सकते हैं। यहाँ पे एंड नोट एंड कर सकते हैं जो पेज के एंड में ऐड होगा, और फुट नोट पेज के एंड में ऐड होगा, यानी कि फाइल के एंड में, ये पेज के एंड में। और होता क्या है ये बस उसको नंबरिंग कर देता है, और इसका मीनिंग हम पेज के नीचे समझा सकते हैं। तो फुट नोट क्लियर हो गया, टेबल ऑफ कंटेंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं रिसर्च की। रिसर्च में क्या होता है, आप रिसर्च कर सकते हैं, बहुत सिंपल है रिसर्च। तो जैसे कि मान लीजिए आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, आपसे ईजियर का मीन्स क्या होता है आपको समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी, तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस रिसर्च पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ईजियर को सिलेक्ट करके सर्च पर, ऑनलाइन अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट है तो ये ईजियर का डेफिनेशन निकाल कर लेके आएगा कि ईजियर का मीनिंग क्या है। तो ईजियर का क्या मीनिंग है वो आपको यहाँ पे सर्च में पता चल जाएगा। तो ईजियर मीन्स होता है ईजी। तो देखिए ये आ चुका है, इसकी डेफिनेशन वेब पर जितनी भी जानकारी होगी वो सब आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सबको आपको नहीं पता तो उसकी जानकारी आप निकाल सकते हैं, ज्यादा खास नहीं है। आप देखना चाहें तो इसको रिसर्च में क्लिक करके देख सकते हैं। बात करते हैं अगले ऑप्शंस की, क्रिएशन एंड बिब्लियोग्राफी। क्या होता है क्रिएशन एंड बिब्लियोग्राफी? जैसे आपने यहाँ पे जो कंटेंट लिखा है, जैसे मैं बता रहा हूँ बार बार, इसमें हम बुक की बात कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा कंटेंट लिखा जाता है। अच्छा, आप एक 250 पेज का, 200 पेज का या 100 पेज का कोई कंटेंट लिखते हैं, हो सकता है वो पूरा का पूरा आपने लिखा हो, बट ऐसा हो सकता है कि कई सारे ऑथर ने मिलकर वो लिखा हो, तो आप उनको भी अपना क्रेडिट देना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप क्रेडिट देने का काम कर सकते हैं इंसर्ट क्रिएशन में। कैसे करते हैं क्रिएशन में? देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको सोर्स ऐड करना होता है, ऐड ए न्यू सोर्स। ऐड ए न्यू सोर्स में ऐड ए न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे, यानी आपको जितने भी ऑथर हैं उनके बारे में आपको यहाँ बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आप बुक ऑथर के बारे में बता रहे हैं या उन बुक के अंदर पर्टिकुलर ये 3 लाइन का सेक्शन हमने किसी दूसरे ऑथर से लिया है तो हम उसको क्रेडिट देना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे बुक सेक्शन पे क्लिक करेंगे, और पूरी बुक का ऑथर बना रहे हैं तो बुक पे क्लिक करें। तो ये पूरी बुक का ऑथर बनाया, मान लिया इस बुक का ऑथर कौन है, मैंने मान लिया इसका विनय है, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया विनय। और इसके बाद इसका टाइटल क्या है, टाइटल मीन्स मेरा जो फाइल है उसका टाइटल क्या है। तो यहाँ पे मैंने जो टाइटल बनाया ये अभी तो मैंने कुछ दिया ही नहीं है, तो जो भी हेडिंग हो गई, जैसे मेरे टैली की बुक है
तो टैली के अकॉर्डिंग मैंने उसका नाम टैली प्राइम एडवांस नोट विद क्यूआर कोड ये टाइटल दिया था, और जो भी बुक का टाइटल होता है इसका हम देते हैं कंप्यूटर नोट्स। ओके, किस ईयर में इसको पब्लिश किया जा रहा है, तो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे 2020, सिटी टाइप कर देंगे, गुना, और पब्लिशर कौन है, तो मैं नोशन प्रेस से पब्लिश करवा रहा हूँ, तो नोशन प्रेस। ना हो तो आप छोड़ दें, और हो तो भर दें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसे ऐड कर देंगे, तो एक ऑथर मैंने ऐड कर दिया विनय। अब मैं ऐड ए न्यू सोर्स पे क्लिक करके एक और ऑथर ऐड कर देता हूँ, और इसने बुक नहीं लिखी, इसने बस एक सेक्शन लिखा है, मेरी मदद की है। तो यहाँ पे किसने मेरी मदद की उसका नाम मैं टाइप कर दूंगा मिस्टर राज है इनका नाम, तो मैं लिखता हूँ मिस्टर राज शर्मा, और यहाँ पे उनका टाइटल लिख देते हैं। टाइटल हम किसका लिखेंगे, उन्होंने मेरे किस सेक्शन मदद की है। तो एग्जाम्पल में MP4 या मैंने XYZ या वीडियो के बारे में ऐसा मैंने मान लिया कि जो XYZ कंटेंट है इसको उन्होंने लिखा है। तो किसने लिखा है, बुक ऑथर कौन है, तो हम बता देंगे राज है, बुक ऑथर राज है यहाँ पे, राज शर्मा। ओके, और बुक का टाइटल क्या है, तो बुक का टाइटल तो वही है, कंप्यूटर नोट्स। किस ईयर में, इन्होंने भी सेम ईयर में किया होगा, अगर कुछ और आपने 2021 में इनसे लिया होगा पहले, तो 2021 में टाइप कर सकते हैं। कितने पेजेस इनने किए हुए हैं, 3 पेज, 2 पेज या 1 पेज, अभी मैंने फर्स्ट पेज ही माना, 1 ही पेज। इनकी सिटी क्या है और इनका पब्लिशर, तो वो पब्लिशर तो सेम ही होने वाला है, 900 पेज, और इसे कर देंगे ओके। तो मैंने 2 यहाँ पे ऐड कर दिया, आप और भी कर सकते हैं। देखिए दोनों दिखाई दे रहे हैं, अब ऐड तो कर दिए, बट अब क्या, अब यहाँ पे आप देखेंगे कर्सर नीचे रखा हुआ था, तो यहाँ नीचे लिखा हो चुका है, इनको आप डिलीट कर देना, इनका कोई मतलब नहीं है। अभी सिलेक्ट करेंगे और डिलीट, बस। अब आप थोड़ा ऊपर जाएंगे, अब मुझे बताना है कि ये पर्टिकुलर ये वाला सेक्शन जो है ये राज ने लिखा है, तो मैं इस तरफ कर्सर को रखकर यहाँ पे उसको क्रेडिट दे सकता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे और शर्मा मिस्टर राज इस पर क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखा जाएगा शर्मा जी ने ये लिखा हुआ है, 2022 उनका ईयर आ गया कब उन्होंने ये बात कही। या आपको एक क्वाट अगर यूज कर रहा है किसी फेमस पर्सनालिटी का, तो उन्होंने वो क्वाट बोला है, तो आप उसके लिए पहले उनका क्रिएशन क्रिएट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे, इसका मतलब होता है क्रेडिट देना सोर्स को, जिसकी लाइंस आप यूज कर रहे हो उसको क्रेडिट दे सकते हैं आप इसकी मदद से। पहले उनको ऐड करना होता है, फिर आप यहाँ पे उनको जोड़ सकते हैं। ऐसे ही आप बताना चाहते हैं ऑथर को, ये ऑथर ने लिखा है पूरा, तो ऑथर की लाइन्स है ये वाली, तो आप यहाँ ऑथर को ऐड कर सकते हैं बिना को, ठीक है, बिना का लिखा हो गया। आप इन ऑथर को मैनेज कर सकते हैं मैनेज सोर्स पे क्लिक कर, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ आ रहे हैं जो पहले से क्रिएटेड है, और 2 अभी हमने क्रिएट किए हैं, शर्मा मिस्टर राज और विनय कंप्यूटर नोट, ठीक। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ इनको यूज ना करना, तो मैं इनको डिलीट कर सकता हूँ यहाँ पे, बट अभी डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे पीछे की तरफ ये जो है यूज हो रहे हैं अभी। तो पहले मुझे इनको रिमूव करना होगा यहाँ से, अगर मैं इनको यूज करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ, सॉरी। तो मैंने एक तो डिलीट कर दिया, ऊपर से हम जाते हैं, और कहाँ मैंने लिखा था, तो जहाँ जहाँ हमने उसको लिखा हुआ था वहाँ उसको डिलीट कर देंगे। वैसे तो टाइम लग जाएगा, मैं एक काम करता हूँ अंडू कर देता हूँ, स्टेप पीछे हो जाएंगे। तो देखिए ये यूज जो हुआ था इसे मैंने अंडू कर दिया, डिलीट। अब यहाँ पर हम जाएंगे मैनेज सोर्स पे। अब मुझे इनको हटाना है तो मैं डिलीट कर सकता हूँ, मुझे इनको क्रेडिट नहीं देना, देखिए डिलीट हो चुके हैं। तो अब ये यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे, आप फिर से नया सोर्स ऐड कर सकते हैं, और आप चाहते हैं पुरानों को फिर से लेके आना, तो वो डिलीट तो हो गए, बट आपके करंट से डिलीट होते, परमानेंट डिलीट नहीं हुए, तो यहाँ पर सेव है, आप इनको वापस से कॉपी कर सकते हैं। देखिए ये आ गए, ये कॉपी करेंगे आप फिर से आ जाए, और अगर आपने यहाँ से डिलीट किए तो परमानेंट डिलीट हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया, आप यहाँ पे क्रेडिट दे रहे हैं एक तरह से, मैनेज सोर्स आपका हो गया। ये स्टाइल होता है, स्टाइल क्या होता है, जैसे आपने अभी देखा होगा कि वहां पे शर्मा लिखा आ रहा था, विनय शर्मा लिखा नहीं आया, तो आप उसकी फॉर्मेटिंग को यहाँ से बदल सकते हैं कि किस तरह से आप चाहते हैं। टाइटल शॉर्ट आए, एंजिला इस शॉर्ट फॉर्म है, उसके लिखने का स्टाइल कोई सा भी अच्छा लगे आप चूज करेंगे। बिब्लियोग्राफी में क्या होता है, बिब्लियोग्राफी में आप वही सेम चीज करते हैं, यहाँ पे आप पर्टिकुलर ऑथर को बता रहे हैं कि इस सेक्शन को इस ऑथर ने लिखा है, बट आप बुक के लास्ट में या बीच में कहीं पर भी सारे पब्लिशर जितने भी राइटर इस बुक को बनाने में यूज हुए उन सबकी बिब्लियोग्राफी आप देना चाहते हैं, तो आप सिंपली क्लिक करेंगे, और बिब्लियोग्राफी का स्टाइल है यहाँ पे, तो आप रेफरेंस लिख के लिख सकते हैं बिब्लियोग्राफी, या बिब्लियोग्राफी लिख के रख सकते हैं वर्ड्स पे, केवल हेडिंग चेंज है। तो जो वर्ड आपको ठीक लगे, मैंने रेफरेंस किया, तो किन के रेफरेंस से लिखा गया, देखिए यहाँ पे रेफरेंस आ गया राज का और राज साहु, ये दोनों जो यहाँ पे क्रिएट थे, राज और राज साहु, तो जिनके रेफरेंस इसके यूज हुए होंगे उनके टाइटल यहाँ पे आ गए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कैप्शन की। कैप्शन जो होता है, जैसे कि आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, वहां पे आप फोटो को कैप्शन देते हैं, टैग करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी फोटो या ऑब्जेक्ट को हम कैप्शन देते हैं। मेरे इसमें कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी इमेज नहीं है, तो पहले मैं इंसर्ट पे जाकर कोई इमेज ऐड कर देता हूँ। तो दिस डिवाइस से मैंने क्लिक किया, पिक्चर्स में कोई भी इमेज आपके डॉक्यूमेंट में आप जो भी रखना चाहें, जो रिक्वायरमेंट है उसके उस हिसाब से मैंने एक इमेज ऐड कर दी। छोटा किया मैंने इमेज को थोड़ा सा। अब इस इमेज को मैं कोई कैप्शन देना चाहता हूँ, तो रेफरेंस पे हम जाएंगे और ऐसा इसलिए करेंगे ताकि आपको पता चल जाए आपने कितनी फिगर यूज किए हैं, कितनी इमेजेस यूज किए हैं अपने कंटेंट में। तो इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करने के बाद ये फिगर 1 है, आप इसको चाहे फिगर 1 ही रहने दें या आप इसको मिटा के इमेज 1 भी कर सकते हैं, वो आपको दिखाना। देखिए यहाँ पे लेवल है, आप बदल सकते हैं इस तरह से। तो चूंकि फिगर ही है तो मैं फिगर कर देता हूं इसको, और फिगर ये किसके बारे में वो मैं टाइप कर दूंगा। तो फिगर 1 है जिसमें आप अपने पहले टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, मान लो वीडियो को। वीडियो मैंने टाइप कर दिया और इसे कर दिया मैंने ओके। तो इस इमेज के नीचे की तरफ लिखा जाएगा फिगर 1 वीडियो। ऐसे ही मेरा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होगा तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। आप कोई शेप भी क्रिएट कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे। मान लिया मैंने ये शेप क्रिएट कर दी, ये कोई भी शेप मैंने क्रिएट कर दिया अभी। और अब मैं गया यहाँ पे रेफरेंस में और यहाँ पे मैंने कैप्शन ऐड किया इसके लिए। ये क्या बता रहा है ये बता देंगे, ये डाउन टू अप, ओके। तो इसका कैप्शन देखिए ऐड हो चुका है यहाँ पे। इसको हम थोड़ा मूव करके रख देते हैं इस तरह, और इसके कैप्शन को भी। अब इससे क्या होगा, इससे ये बेनिफिट होगा, अब मुझे देखने मेरे सारे कैप्शन को एक साथ। तो आप सारे कैप्शन को एक साथ देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, कर्सर को रखेंगे नीचे की तरफ जहां भी आपको रखना हो। जैसे मान ली मैंने यहां रख दिया। अब यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करना। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट से आपका टेबल ऑफ कंटेंट आ गया था, इससे जितनी भी आपने फिगर यूज की उनका इंडेक्स आ जाएगा यहाँ पे। क्लिक, और ये देखिए आप यहाँ पे इसकी फॉर्मेट को बदल सकते हैं, लाइन स्टाइल वगैरह को। और जैसे आप ओके करेंगे तो मेरे पास देखिए 2 फिगर हैं, दोनों आ चुके हैं। अब जब भी मैं कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करता हूं तो वीडियो पे पहुंच जाऊंगा, और जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा कंट्रोल के साथ डाउन अप पे तो मैं इस वाले इमेज पर आ जाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितने फिगर यूज किए, 2 फिगर यूज किए, और दोनों मेरे 5 पेज नंबर पर है। पूरे बुक में आप पता करना चाहें तो इससे पता कर सकते हैं। तो कैप्शन, और जैसे कि आपको पता है फिर इंसर्ट टेबल फिगर में, और अपडेट से क्या होता है, अपडेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इसका नाम बदल दिया, कुछ और कर दिया, बट वहां पे आपका टेबल ऑफ कंटेंट में अपडेट नहीं होगा, तो वो अपडेट करने के लिए आप बस सिंपली अपडेट टेबल पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका अपडेट हो जाएगा। तो इस पे पहले क्लिक करेंगे फिर अपडेट टेबल, वो एंटायर टेबल। तो देखिए डाउन टू टी जो मैंने लिखा था वो हो चुका है। ठीक है, तो इंसर्ट कैप्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बात करता हूं इंडेक्स की। तो ये टॉपिक कवर हो गए। अगला बात करते हैं इंडेक्स की। एंट्री, मार्क एंट्री। मार्क एंट्री में क्या होता है, इसमें भी सेम है, आप इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। इसमें भी सेम था, इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। इसमें भी सेम था इंडेक्स, बट इसमें आप फिगर्स की, इमेजेस की, ऑब्जेक्ट्स की इंडेक्स क्रिएट कर रहे थे, और यहाँ पे आप कंटेंट की, यहाँ पे आप इंडेक्स क्रिएट करते हैं जो आप मार्क करते हैं, और यहाँ पे कंटेंट के अकॉर्डिंग टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट होता है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से, अपने शब्दों में कंटेंट हेडिंग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, तो जैसे मान लीजिए मुझे इसको एक हेडिंग बनाना है, मतलब मैं अपनी कस्टमाइज इंडेक्स क्रिएट कर सकता हूं। यहां से कहने का मतलब ये है कुल मिला के। तो जैसे वीडियो प्रोवाइड, या मैं एक नई बना देता हूं, या इसी को मान लेता हूं वीडियो प्रोवाइड्स को। मार्क एंट्री पे क्लिक करते हैं, वीडियो प्रोवाइड मैंने इसको बनाया, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बाकी सब ओके। बोल्ड वगैरह करना हो तो कर सकते हैं, और मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद क्लोज। तो मेरी एक हेडिंग बन चुकी। अभी ये सब हट जाएगा, बता दूंगा कैसे। इसके बाद मुझे एक हेडिंग और बनानी है, मान लो इसकी बनानी है मुझे, यहाँ पे मैं एंटर दबा देता हूँ, सेव टाइम का। सेव टाइम को क्लिक कर इसकी मैंने मार्क एंट्री बना दी, और इसे कर देंगे मार्क और क्लोज। ये हटाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, इंडेंट्स को हटाने के लिए होम पर जाकर शो और हाइड इंडेंट्स पे, देखिए हट चुका है। अब इसके बाद आप वापस से पेज में नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, जहां भी आपको इंडेक्स लगानी हो, बीच में लगानी हो, कहीं पर भी आप तो कर्सर को रखें, और उसके बाद रेफरेंस में जाएंगे और इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो आपने जो एंट्री मार्क की है उन्हीं का इंडेक्स क्रिएट होगा, और वो मार्क किस पेज नंबर पे किए हैं उसके हिसाब से आपकी इंडेक्सिंग कंप्लीट हो जाएगी।
और इसे आप कर देंगे ओके। तो देखिए सेव टाइम और वीडियो प्रोवाइड। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये 2 सेक्शन में आ गया। मैं वापस से अंडू करता हूँ एक बार और फिर से मैं करके बताता हूँ। इंसर्ट इंडेक्स 2 में इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे कॉलम 2 किया हुआ था, इसे मैं 1 कर देता हूँ वापस से ओके। अब देखिए ये फर्स्ट और सेकंड, तो सेव टाइम दूसरे पेज नंबर पर है ये वाला हेडिंग, और वीडियो प्रोवाइड ये भी सेकंड नंबर पर है। अब जब भी मैं कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करूंगा तो वापस से मैं उसी जगह पहुंच जाऊंगा जहां हमने बनाया था। और आप इसको अपडेट करना चाहें तो अपडेट भी कर सकते हैं इस पर क्लिक करके, अगर मान लिया आप चेंजेस करते हैं। तो कुल मिला के आप जो मार्क करते हैं उन एंट्रीज को आप इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं है इसमें। अंडू करते हैं फिर से हम इसको, इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप बीच में लाइन दिखाना चाहते हैं तो आप इस पर टिक कर देंगे एक ओके। तो थोड़ा इस तरह से इंडेक्स क्रिएट होगा जैसे कि नॉर्मल इंडेक्स हो रहा था। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो इंडेक्स पे आपको लास्ट बचा है टेबल ऑफ अथॉरिटीज। टेबल ऑफ अथॉरिटीज कैसे काम करता है, इसमें भी आप मार्क कर टेबल ऑफ अथॉरिटीज क्रिएट करते हैं। इंडेक्सिंग में आप खुद से तो नहीं कर रहे टाइप, आपने मार्क करके इंडेक्स की थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला था कि आप खुद से, यानी कि यहाँ पे सेव टाइम की जगह कुछ और लिख सकते हैं। बट ये प्रॉब्लम क्या है, सेव टाइम इसलिए यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि आपने सेव टाइम को मार्क किया था। और ऐसे ही आप अगर ऊपर इंडेक्सिंग को देखेंगे, इंडेक्सिंग कहां पर है, ये इंडेक्सिंग, तो यहाँ वीडियो प्रोवाइड इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ वीडियो प्रोवाइड लिखा है। बट आप चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ और हो, और जब इस पे क्लिक करें तब कंटेंट कुछ और हो, मतलब हेडिंग अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हैं, तब आप इसका यूज करते हैं। यहाँ पे आप खुद से कैटेगरीज बनाते हैं। तो मार्क क्रिएशन पे पहले सेलेक्ट कर लेंगे किसको मार्क करना है। तो मुझे इसी को करना है, या मान लीजिए MP4 को करना है, तो MP4 को सिलेक्ट किया, मार्क क्रिएटन पे क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पे आपने इसका टाइटल तो आ ही रहा है, इसको किस कैटेगरी में रखना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी कैटेगरीज बनी हुई हैं, आप इन कैटेगरीज को कैटेगरीज में जाके खुद से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे 8 नंबर की कैटेगरीज या केस, इनको मिटा के आप जो लिखना चाहें। तो केस लिखा है, मैंने यहाँ पे हेडिंग क्रिएट कर दी कि ये जो है सब वीडियो कैटेगरी के अंदर है, बस वीडियो और कुछ नहीं। और रिप्लेस, और एक कैटेगरी मैंने बना दी, मान लीजिए यहाँ पे एक वीडियो बना दी मैं ऑडियो, और रिप्लेस एक कैटेगरी बना दी मैंने यहाँ पर, इसको हटाया और ऑडियो एंड वीडियो ओके, और मैंने इसको कर दिया रिप्लेस ओके ओके। अब यहाँ पे मैंने इस MP4 वाले हेडिंग को किस कैटेगरी में रखना है, इसको मुझे रखना है मान लीजिए वीडियो में, और इसे कर दिया मैंने ओके, और नेक्स्ट यस ओके। मार्क पे क्लिक कर देंगे, सॉरी मार्क पे क्लिक करना था आपको, ये एक हो चुका है। अब मैं सेकंड को क्रिएट कर सकता हूँ, इसे क्लोज करेंगे। मुझे बनाना है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक MP3 का हेडिंग बना लेता हूँ मैं, MP3, जिसको मैं ऑडियो में रख दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। मार्क बटन पे क्लिक करेंगे, MP3 को क्रिएट करना, और इसको मैं क्रिएट करता हूँ ऑडियो कैटेगरी में, और इसको भी मार्क कर देते हैं और क्लोज। इसके बाद मैं ऑडियो के लिए एक और बना देता हूँ यहाँ पे, या वीडियो के लिए एक और बना देता हूँ। वीडियो के लिए मैंने बना दिया यहाँ पे 3GP, सेलेक्ट करेंगे 3GP को, और यहाँ पर भी मार्क क्रिएशन पे क्लिक कर इसे बना देंगे हम वीडियो में, और मार्क। और ऐसी ऑडियो वीडियो के लिए भी एक बना देते हैं हम रीडिंग वाले को, सेलेक्ट मार्क, और इसको रख देता हम ऑडियो एंड वीडियो, और मार्क। तो मैंने क्या किया, जो भी मेरा कंटेंट था उसकी उनके ग्रुप वाइज कैटेगरी वाइज मैंने उनको अलग कर दिया। अब जहाँ इसको हटाने के लिए होम पर जाते हैं, सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे इंडेंट पे, कर्सर को मैंने रख दिया मान लीजिए यहाँ पर, या पेज के एंड में या शुरू में। और अब मैं रेफरेंस पे जाकर क्लिक करता हूँ, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज। जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरी जो हेडिंग वाइज कैटेगरीज है उनके हिसाब से इंडेक्स क्रिएट होगी कैटेगरी वाइज। मैंने वीडियो पे अगर क्लिक किया तो वीडियो वाइज, ऑडियो करेंगे तो ऑडियो, ऑल करेंगे तो सारे। तो अभी मैंने ऑल पे क्लिक किया, किस तरह का टाइप रखना है वो चूज किया और ओके किया। तो जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए वीडियो के अंदर 3GP MP4 है, ऑडियो के अंदर MP3 है, और ऑडियो वीडियो के अंदर रीडिंग है। तो बस आप खुद से कस्टमाइज कर रहे हैं यहाँ पे टेबल्स को, और इसमें भी सेम उसी तरह का था, बट इसमें मार्क करके इंडेक्स कर रहे थे, इसमें खुद से टाइप करके इंडेक्स कर रहे हैं, और इसमें ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहा है। इसमें इमेज को इंडेक्स करते हैं, सॉरी इस वाले में इंसर्ट कैप्शन में, और यहाँ पे आप ऑथर के बारे में बताते हैं कौन कौन इसका ऑथर है कौन नहीं, और इसमें तो आप शब्दों को रिसर्च करते हैं। तो उम्मीद है आपको रेफरेंस टाइप पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत लगे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।